नमस्कार दोस्तों, मैं अनसा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। अगर आप सभी फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताऊंगी एक छोटी सी कहानी के ज़रिए कि दुख हम सभी के जीवन में आता है। जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके जीवन में दुख ज़रूर आता है। ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जो दुखी ना हो। और दुख ही दुख नहीं होता है, बल्कि इंसानों के जीवन में दुख और सुख दोनों बराबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी ज़िंदगी सिर्फ दुख रहेगा या सारी ज़िंदगी सिर्फ सुख ही सुख रहेगा। और अक्सर हम अपने दुख से इतने दुखी हो जाते हैं कि हमें ये लगता है कि हमारा दुख ही सबसे अधिक है, हमसे ज़्यादा दुख ईश्वर ने किसी को दिया ही नहीं है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार एक बहुत ही बूढ़े दंपत्ति थे। उनके बेटा और बहू इस दुनिया में नहीं थे, वो मर चुके थे और उनका बुढ़ापे का एक ही सहारा था, उनका पोता, जो कि सिर्फ 5 साल का था। उस पोते को सांप ने काट लिया और वो मर गया। जब उनका पोता मर गया तो वो दोनों बूढ़े जो दादी बाबा थे वो लोग बहुत रोए, बहुत तड़पे। दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूट गया और वो इतना रोए, इतना दुखी हुए, भगवान के आगे जाकर माथा टेका कि हे ईश्वर, तुमने मुझे हम पर इतना बड़ा दुख क्यों दिया। हमारे बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया, हमारा बेटा और बहू तो हमसे छीना ही, अब हमारे पोते को भी हमसे छीन लिया। इसने क्या बिगाड़ा था। तभी वहाँ उस गांव में जो लोग रहते थे उनके साथ उन लोगों ने कहा कि आप लोग रोइए मत, और एक बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं यहाँ पर, इस गांव से गुजर रहे हैं, आप जाकर उनसे मिलिए। वो बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत ज्ञानी हैं, बहुत तपस्वी हैं। वो ज़रूर आपकी समस्या का कोई ना कोई समाधान ज़रूर बताएंगे। तो वो लोग उनसे वहाँ पे मिलने गए और ये महात्मा कोई और नहीं, स्वयं साक्षात भगवान बुद्ध थे, जो उस गांव से गुज़र रहे थे और वहाँ पर विश्राम करने के लिए रुके थे। वो बूढ़े दादी बाबा उनसे मिलने गए और उन्होंने उनको रोते रोते अपना सारा हाल सुनाया कि हमारा पोता सांप काट लिया और वो गुज़र गया। इसके पहले हमारे बेटा और बहू भी गुज़र गए। भगवान ने हमसे हमारा जीने का सहारा, हमारे बुढ़ापे का सहारा ही छीन लिया। हम क्या करें। किसी भी तरह से मेरे पोते को आप जीवित कीजिए, वरना हम भी इसके साथ साथ रो रो के अपने प्राण त्याग देंगे। तब भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि आप जाइए, आपके जो गांव में, इस गांव में सभी घरों से मांगकर कुछ सरसों के दाने लाइए और आपको सरसों के दाने उसी घर से लाना है जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर आप लेकर आएंगी तो आपके पोते को हम जीवित कर देंगे। मात्र 5 घर से ही आपको लाना है सरसों का दाना। तो वो बोली ठीक है, ये तो मैं बहुत ही आसानी से लेती आऊँगी। और वो लोग दौड़ के गए गांव में। पहले घर में गए, बोले कि ज़रा हमें सरसों का दाना दे दीजिए थोड़ा सा, और लेकिन आपके घर किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि सरसों तो हम आपको दे देंगे, लेकिन हमारे घर जल्दी ही अभी किसी की, हमारे ससुर की मृत्यु हो गई है, तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। तब बोली कि तो वो वहाँ से चली गई, दूसरे घर गई। वहाँ पर जब उसने सरसों मांगा और कहा कि यहाँ लेकिन आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने कहा हमारे बाबा जी एक्सपायर हो गए। दूसरे घर गई तो किसी के यहाँ दादी मरी हैं, किसी के यहाँ चाची मरी हैं, किसी के यहाँ, मतलब ऐसा कोई घर नहीं था
जिस घर में किसी की मृत्यु न हुई हो। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, और वो 5 घर तो क्या, एक घर से भी सरसों के दाने नहीं ला पाई। फिर वो काफ़ी देर प्रयास करने के बाद, पूरा गांव घूमने के बाद फिर से भगवान बुद्ध के पास पहुंची और कहा कि मुझे कहीं से भी दाने नहीं मिले, ऐसा कोई एक घर भी नहीं मिला जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो भगवान बुद्ध वहीं मुस्कुराने लगे और कहा कि जब सभी घरों में मृत्यु हुआ है तो फिर तुम कैसे बच सकती हो। किसी ने अपना दादा खोया है, किसी ने अपनी पत्नी खोया है, किसी ने अपना पुत्र खोया है, किसी ने अपने माता पिता को खोया है, किसी ने पुत्री को खोया है। तुमने भी अपने पोता और को खोया, अपने बेटे बहू को खोया। ऐसा नहीं है कि भगवान ने सिर्फ तुम्हारे साथ ही अन्याय किया है। जो इस धरती पर आया है उसे जाना है, कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। तो वह दोनों बुज़ुर्ग वहीं पर हाथ जोड़कर रोने लगे और उन्होंने कहा कि हमारी आंखें आज खुल गई हैं, हम समझ गए हैं कि दुख सभी के जीवन में आता है। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आता हो। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि कितनी भी मुसीबत की घड़ी हो, आप अपना धैर्य न खोएं और ईश्वर में हमेशा अपनी आस्था, भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। वो कभी आपका बुरा नहीं करेगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।